हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिलर इंडिसेस के बारे में। क्लियर? मिलर इंडिसेस क्या होता है और उसको किस तरीके से निकालते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप सभी का वेलकम है आरके फिजिक्स पॉइंट में। तो मिलर इंडिसेस को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यार एक क्रिस्टल प्लेन क्या होता है या फिर एक लैटिस प्लेन क्या होता है। इसको समझो ध्यान से। क्रिस्टल प्लेन की यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है कि एनी प्लेन कंटेनिंग एटलीस्ट 3 नॉन कोलिनियर लैटिस पॉइंट्स। भाई कोई भी क्रिस्टल है वो किससे बना है? लैटिस पॉइंट से बना है। अगर मान लीजिए कोई भी 3 नॉन कोलिनियर लैटिस पॉइंट्स हैं, उनको मिला के जो एक फिगर बनेगी, उनको मिला के जो प्लेन बनेगा, उसको आप क्या कहते हो? क्रिस्टल प्लेन कहते हो। उसको क्या कहते हो? क्रिस्टल प्लेन कहते हो। कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई भी 3 नॉन कोलिनियर लैटिस पॉइंट्स को मिला के जब आप एक प्लेन बनाते हो तो उसको आप क्या कहते हो? आसान भाषा में क्रिस्टल लैटिस कहते हो या लैटिस प्लेन। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जैसे एक प्लेन है। अब ऑब्वियसली बात है यार, प्लेन जो है ब्रेवियस लैटिस क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। और क्या होता है? लैटिस मतलब क्या है कि हर एक एटम जो होगा, हर एक लैटिस पॉइंट जो होगा वो सेम सराउंडिंग्स में होगा। मतलब कि ये जो एक प्लेन है वो कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कंटेन करेगा? इनफाइनाइट। भाई ब्रेवियस लैटिस क्या होता है? उसमें बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं ना। तो एक प्लेन एक्चुअल में कितने लैटिस पॉइंट कंटेन कर सकता है? इनफाइनाइट कर सकता है। बट ये तो डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पर ये प्लेन है। अब ये प्लेन क्या है? ये आपका क्या है? एक क्रिस्टल प्लेन है। क्रिस्टल प्लेन आसान भाषा में आप ऐसे समझ लो कि बहुत सारे क्या है, ऐसे करके लैटिस पॉइंट्स है, बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स है। तो हम क्या काम कर रहे हैं? सेट ऑफ लैटिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्लेन से। इसको ध्यान से समझना। देखो बहुत सारे क्या है? लैटिस पॉइंट्स हैं। बहुत सारे क्या है? लैटिस पॉइंट्स हैं। क्योंकि क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स होते हैं। तो हम क्या काम कर रहे हैं? एक सेट ऑफ लैटिस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक प्लेन से। ऐसे एक प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे एक प्लेन रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो इन प्लेन्स को जो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं पूरे क्रिस्टल को। क्लियर? इस प्लेन को आप कहते हो क्रिस्टल प्लेन या लैटिस प्लेन। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर एक बात और लिखी है, एक फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन किन्हें कहेंगे? भाई सेट ऑफ पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लैटिस प्लेन्स को आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? फैमिली ऑफ प्लेन्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फैमिली है प्लेन्स की, ये एक फैमिली है प्लेन्स की। क्यों? क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड है और क्या है? सेम है, बिल्कुल हुबहू पैरेलल है। ठीक है? ऐसे 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 कर करके एक प्लेन्स बन रहे हैं। तो ये प्लेन्स कैसे हैं? ये क्या है? एक फैमिली है। ऐसे करके बहुत सारे प्लेन्स होंगे। एक ऐसे प्लेन्स हो सकते हैं, ऐसे प्लेन हो सकते हैं, ऐसे प्लेन हो सकते हैं। तो बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं। तो क्या होंगी? बहुत सारी फैमिलीज होंगी। किसके अंदर? एक क्रिस्टल के अंदर, एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर। यहां तक क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको एक प्लेन को रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको क्या काम करना है? एक प्लेन को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि वो एक्स एक्सिस पर, मतलब क्रिस्टल ग्राफिक एक्सिस पर कहां कहां पर इंटरसेप्ट करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जानते हैं ना? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ABC, तो उन पर वो प्लेन कहां कहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि ये एक प्लेन है और इस प्लेन का एक पॉइंट जो है, क्योंकि आपको प्लेन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 3 पॉइंट की जरूरत है, इसलिए डेफिनेशन ध्यान से समझे। 3 नॉन कोलिनियर लैटिस पॉइंट। तो आपको एक प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पॉइंट की जरूरत है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं उसके ऊपर, लेकिन सारे पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, 3 पॉइंट की जरूरत है। उन 3 पॉइंट की मदद से आप क्या काम कर सकते हो? एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपने क्या काम करा है? बेसिकली यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपके पास 3 पॉइंट है। मतलब ये जो प्लेन है ये क्या काम कर रहा है? ए एक्सिस पर कहां पर इंटरसेप्ट करता है? 2 पर। बी एक्सिस पे कहां इंटरसेप्ट करता है? 3 पर। सी एक्सिस पे कहां पर इंटरसेप्ट करता है? 1 पर। तो इसके पॉइंट्स क्या हुए? इसके इंटरसेप्ट क्या हुए? पी। एक पॉइंट होगा इसका P 2,0,0, एक होगा 0,3,0, एक होगा 0,0,1। क्लियर? यहां तक समझ में आया? मतलब कि इस प्लेन को आप स्पेसिफाइड 3 नंबर से स्पेसिफाई कर सकते हो। कौन सा? 2,3,1। 2,3,1 कि भाई ये 2 पे एक एक्स एक्सिस पे काट रहा है, 3 पे काट रहा है और 1 पे काट रहा है। यहां तक क्लियर है? मतलब एक प्लेन को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि यार इसके इंटरसेप्ट्स ये हैं, तो ये हमारा प्लेन है। तो यहाँ पर मिलर इंडिसेस, यहाँ पर मिलर थे, ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करा और उन्होंने कहा कि यार प्लेन की बहुत सारे प्लेन होंगे हमारे एक क्रिस्टल के अंदर, बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे प्लेन्स होंगे। तो उन प्लेन्स की ओरिएंटेशन क्या होगी? उनकी प्लेन्स की ओरिएंटेशन को हम कैसे समझाएंगे? कोई नंबर हो या कोई तरीका हो जिनसे हम उसकी ओरिएंटेशन को समझा सकें। हम ये बता सकें कि यार इस टाइप के प्लेन्स का जो है वो ऐसे हैं,
इस टाइप के प्लेन्स की प्रॉपर्टी ये है, इस टाइप की प्लेन्स की प्रॉपर्टी ये है। तो उन्होंने बेसिकली क्या कहा था, उन्होंने स्पेसिफाई करा था ओरिएंटेशन को, एक प्लेन की ओरिएंटेशन कैसी होगी इन क्रिस्टल लैटिस बाय कुछ फॉलोइंग रूल्स। उन फॉलोइंग रूल्स देखो क्या करा। पहला उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आप क्या कर लो, इंटरसेप्ट्स निकाल लो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप ये करो कि इनका इन्वर्ट कर दो, इनको क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। अब इन्वर्स इन्होंने क्यों लिया, फॉर एन एग्जाम्पल आप कभी भी पूरा लैटिस नहीं पढ़ते, इसको ध्यान से समझना, आप कभी भी क्या नहीं पूरा लैटिस नहीं पढ़ते, क्योंकि पूरा लैटिस हम नहीं पढ़ सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम क्या पढ़ते हैं, उसकी एक यूनिट सेल को पढ़ते हैं, उसकी सबसे छोटी सी एक ऐसी यूनिट जो रिपीट होती है, जो रिपीटेटिव नेचर रखती है। तो हम क्या काम करते हैं, उसकी एक छोटी सी यूनिट सेल को पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही यूनिट सेल पूरे क्यूबिक को, पूरे क्रिस्टल को क्या कर सकती है, रिप्रेजेंट कर सकती है। तो हम क्या काम करते हैं, एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं जो सबसे छोटी यूनिट है उसकी, क्रिस्टल की। क्लियर। तो इस वजह से उस छोटी सी यूनिट को पकड़ने के लिए, मतलब जितने भी प्लेन्स हम पढ़ रहे हैं वो सारे उसके अंदर आ जाए, इसलिए हम क्या उनका इन्वर्ट करते हैं। उनका क्या काम करते हैं, इन्वर्ट करते हैं 1/2। समझ में आ रहा है, इस चीज को ध्यान समझना। हम इसलिए इन्वर्स करते हैं क्योंकि वो सारे के सारे प्लेन जो हम पढ़ रहे हैं, चाह रहे हैं, वो हमारी यूनिट सेल के अंदर है। तो इन्वर्ट करने का रीजन ये है कि हम एक यूनिट सेल को पढ़ रहे हैं, ना कि पूरे क्रिस्टल को पढ़ रहे हैं। उसके बाद थर्ड ये है कि अगर नंबर फ्रैक्शंस में आते हैं तो क्या काम करो, उसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय देम बाय द लोएस्ट कॉमन डिटर्मिनेंट, डिनोट द रिजल्ट एज दिस। तो जब जो रिजल्ट आएगा उसको हमें कैसे लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है HKL, कॉमा नहीं लगाना। और ये जो नंबर मिलेगा, ये जो एक मिलेंगे, इनको कहा गया मिलर इंडिसेस। ये बेसिकली क्या बता रहे हैं, ये बेसिकली बताते हैं एक प्लेन की, एक क्रिस्टल के अंदर ओरिएंटेशन कैसी होगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पहले मैं आपको इस वाले प्लेन का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे 2, 3, 1, तो सबसे पहले इंटरसेप्ट ले लिए 2, 3, 1, 1,2, 1,3, 1,1, इनको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही यूनिट सेल को हम पढ़ रहे हैं। और फिर इनको क्या काम करा, ऐसे से मल्टीप्लाई करा कि ये लीस्ट नंबर में आया, तो 6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 3, 2, 1, 3, 2, 1। अब ये क्या है, ये मिलर इंडिसेस है, किस प्लेन का, इस प्लेन का। ये मिलर इंडिसेस है किसका, इस प्लेन का। क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो मिलर इंडिसेस आपको क्या बताता है, मिलर इंडिसेस आपको बताता है ओरिएंटेशन, एक प्लेन की ओरिएंटेशन कैसी होगी, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन इन क्रिस्टल। एक क्रिस्टल में प्लेन्स की ओरिएंटेशंस कैसी होंगी वो आपको मिलर इंडिसेस बताएगा। मैं कुछ और एग्जांपल आपको समझाता हूँ। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए अगर करना चाहे तो, नहीं करना बहुत बढ़िया। देखें फीचर्स क्या हैं यहाँ पर, अगर हम मिलर इंडिसेस की बात करें तो फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस। ठीक है, फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस। मान लीजिए कोई भी प्लेन है, पहले बात ध्यान समझना, इसको थोड़ा एग्जांपल से और समझाएंगे। कोई भी प्लेन है अगर वो किसी एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि उसका इंटरसेप्ट उस एक्सिस पर इनफाइनाइट है। याद रखना, अगर मान लो कोई भी प्लेन है जो पैरेलल होगा, विच इज पैरेलल टू एक्सिस, कोई भी एक्सिस है, किसी भी एक्सिस पे अगर मान लो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये कि उसका इंटरसेप्ट कितना होगा, उसका इंटरसेप्ट होगा इनफाइनाइट। उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर, मान लो भाई एक प्लेन है और वो एक्स एक्सिस पे है, लेट्स से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक प्लेन है, तो जेड एक्सिस पे उसका इंटरसेप्ट कितना है, इनफाइनाइट, क्योंकि इंटरसेक्ट करेगा आगे जाके पता नहीं करेगा ही नहीं, तो उसका इंटरसेप्ट कितना है, इनफाइनाइट। तो उसका मिलर इंडिसेस कितना होगा, उसका मिलर इंडिसेस कितना होगा, उसका मिलर इंडिसेस होगा आपका 0। मतलब ये शो क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मतलब वो उस एक्सिस पे कट नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक प्लेन है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये सी पॉइंट, सी पर का इंटरसेप्ट है इसका सी पर इंटरसेप्ट है, ए पर नहीं है, बी पर नहीं है भाई, क्योंकि ये तो ए और बी पर तो इसका कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो सी पे इसका इंटरसेप्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी, तो ए पे इसका इंटरसेप्ट कितना है, इनफाइनाइट, बी पे इसका इंटरसेप्ट कितना है, इनफाइनाइट, और सी पे कितना है, 1। लेट्स से ये 1 हो गया, लेट्स से, क्लियर। तो इसको जब आप इन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई 1, तो कितना आया, 0 0 1। तो ये है आपका 0 0 1। मतलब ये 0 0 1 का मतलब क्या है, मिलर इंडिसेस क्या बता रहा है, ये नंबर है, ये मिलर इंडिसेस है इस प्लेन का। तो मिलर इंडिसेस आपको क्या बताता है कि ना तो भाई ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए पर है, ना ये बी पर है, ये किस पर है, इसका एक पॉइंट कोई सी पर इंटरसेप्ट करता है, और वो ए और बी के क्या है, पैरेलल है। तो देखो ध्यान से, ये क्या है आपका एक प्लेन, तो ये मिलर इंडिसेस है आपका, ये क्या है, मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस आपको बताता है एक प्लेन के अंदर उसकी ओरिएंटेशन, क्लियर, मतलब कि एक क्रिस्टल के अंदर प्लेन की क्या ओरिएंटेशन होगी। यहाँ तक समझ में आता है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, और एग्जांपल यहाँ पर ध्यान समझना, एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर मान लो हो सकता है कि आपका जो कोई भी प्लेन है वो नेगेटिव साइड को भी कट कर सकता है भाई। अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर मान लो आपका जो प्लेन है वो क्या काम करता है, नेगेटिव साइड को, मतलब माइनस ए को या माइनस बी को या माइनस सी को वहां पर इंटरसेप्ट करता है, तब मिलर इंडिसेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बहुत आसान, देखो ध्यान से, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि एच के एल क्या है, एक मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेन। अगर मान लीजिए नेगेटिव के पर, नेगेटिव एक्सिस पर अगर मान लो इंटरसेप्ट है, नेगेटिव एक्सिस पर अगर मान लो इंटरसेप्ट है, तब जो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगा, जिस एक्सिस पे नेगेटिव साइन है तो उसको आप लिख दोगे ऐसे करके एच के, फिर उसके बाद ऊपर लगा देंगे हाइफन डैश एल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एच मतलब कि ए एक्सिस पर वो पॉजिटिव में इंटरसेप्ट है प्लेन का, के पर क्या है, नेगेटिव, मतलब कि के माइनस बी पर उसका क्या है, ये याद रखना, ये ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस है, और ये सी एक्सिस है, ठीक है। तो मतलब कि ए एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हाइफन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड में, इस पे हाइफन है, मतलब कि नेगेटिव साइड में क्या होगा, नेगेटिव साइड में क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, और इसमें हाइफन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड में, क्लियर। इसमें हाइफन है। अब ये हाइफन क्या दिखाता है, ये आपको जो ये साइन है, डंडा जो है, ये आपको क्या दिखाएगा कि इंटरसेप्ट नेगेटिव साइड में है। इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव साइड में। यहाँ तक क्लियर है, इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव साइड में, क्लियर। उसके बाद दूसरी बात आपके मिलर इंडिसेस देखिए क्या बताता है। पहली बात समझ में आई, मिलर इंडिसेस क्या है, ओरिएंटेशन बताता है। आप प्लेन को देख के ये बता सकते हो कि भैया वो किन प्लेन्स के बीच में, मतलब वो जो प्लेन है वो किन एक्सिस के बीच में लाई करेगा, क्लियर। अच्छा, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड ये है कि जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे, ऑल पैरेलल प्लेन्स, ऑल इक्वली स्पेस्ड, पैरेलल प्लेन्स हैविंग सेम मिलर इंडिसेस, सेम मिलर इंडिसेस, ये वाला याद रखिएगा कि जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे जो इक्वली स्पेस्ड होंगे, जितने भी पैरेलल प्लेन्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड है, उन सबके मिलर इंडिसेस सेम होंगे, उन सबके मिलर इंडिसेस सेम होंगे। जैसे एक एग्जांपल समझाएंगे आपको, फिर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेन है ऐसे करके, ये 1, ऐसे करके, क्लियर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इंटरसेप्ट्स,
सो अगर आप ध्यान से देखें ये प्लेन किस पर इंटरसेप्ट कर रहा है, सिर्फ ए पर कर रहा है, बी पर नहीं कर रहा, सी पर नहीं कर रहा। मतलब कि अगर मैं इसके इंटरसेप्ट्स लिखूं किस वाले प्लेन के, इस वाले प्लेन के, ठीक है। पहले मैं इस वाले को बता रहा हूं, इस वाले प्लेन के अगर मैं इंटरसेप्ट करूं तो ए एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट है, देखो ए एक्सिस, बी एक्सिस, सी एक्सिस, तो ए पर कितना है इसका 1। अगर कोई प्लेन किसी एक्सिस के पैरेलल होता है, किसी पैरेलल एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं करता, तो वहां पर इंटरसेप्ट कितना है, इनफाइनाइट। यहां पर कितना है, इनफाइनाइट। अगर आप इसको रिवर्स करोगे, इनवर्स करोगे, तो कितना आएगा 1/1, 1/∞, 1/∞। मतलब कितना आया 1 0 0 1 0 0। मतलब इस प्लेन का इंटरसेप्ट क्या, मिलर इंडिसेस क्या आया 1 0 0। वहीं अगर मैं बात करूं इस वाले प्लेन की, इस वाले की, देखो ध्यान से, तो इस वाले प्लेन की इंटरसेप्ट क्या होंगे, देखना ध्यान से, देखो सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये होंगे ए बी सी मीन्स 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई 2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, क्योंकि 2 पर एक्सिस है, इसका इंटरसेप्ट ए एक्सिस पे कितना है 2, और बी पर और सी पर तो है ही नहीं, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसको रिवर्स करोगे सो 1/2 1/∞ 1/∞। कितना आया, ये आया आपका 1/2 0 0। अब ये फ्रैक्शन में है तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मिलर इंडिसेस कितना आएगा 1 0 0। देखो ध्यान से, जो पहले था वही अब है। ऐसे इसका करोगे, इसका करोगे तो कितना आएगा 3, इन्फिनिटी, सो 1/3 1/∞, 1/∞, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मिलर इंडिसेस कितना आएगा 1 0 0, इसका मिलर इंडिसेस कितना आएगा 1 0 0। तो अगर आप ध्यान से देखें ये पैरेलल प्लेन्स हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, पैरेलल प्लेन्स और इक्वली स्पेस, और इन सबके मिलर इंडिसेस क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो यहां पर ये भी याद रखना कि जितने भी प्लेन्स हैं, ऑल प्लेन्स हैविंग सेम मिलर इंडिसेस, वो प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस सेम होते हैं उनको हम एक फैमिली कहते हैं। ये कौन सी फैमिली है, ये फैमिली है 1 0 0। ये कौन सी फैमिली है 1 0 0, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि यार ये कौन सी, ये किसकी प्लेन, मतलब किस फैमिली के प्लेन्स हैं, तो आप कहोगे 1 0 0। 1 0 0 क्यों, क्योंकि सिर्फ ए एक्सिस पे कट करते हैं, इनका इंटरसेप्ट बी पर और सी पर नहीं है। क्लियर। सो ऑल प्लेन्स हैविंग द सेम मिलर इंडिसेस आर कॉल्ड फैमिली, उनको आप फैमिली कहते हो, आर कॉल्ड फैमिली। क्लियर। सो ये कौन सी फैमिली है 1 0 0। ऐसे और भी फॉर्म फैमिली है, 1 1 1 हो गई आपकी फैमिली, 1 1 0 हो गई, 0 0 1 हो गई, एंड सो ऑन। तो ये आपके मिलर इंडिसेस समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। मिलर इंडिसेस की 2 बातें याद रखना। मिलर इंडिसेस क्या बताती है, मिलर इंडिसेस आपको बताती है ओरिएंटेशन, एक प्लेन के अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर एक प्लेन की ओरिएंटेशन क्या होगी। दूसरा ये आपको ये भी बताती है कि फैमिलीज की इक्वली स्पेस जो प्लेन्स होंगे उन सबका मिलर इंडिसेस सेम होगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर आता है, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद एक और याद रखना कि नेगेटिव साइन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर आता है कि मिलर इंडिसेस, ये जो प्लेन्स है इनकी कोई डायरेक्शन होगी। इन प्लेन्स की अगर हमें डायरेक्शन को दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे क्या हैं, प्लेन्स हैं, तो उन सारे प्लेन्स की आपको डायरेक्शन को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। याद करो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें, किसी कोई भी प्लेन है और उसकी डायरेक्शन दिखानी है तो कैसे निकालते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर डाल दो। भाई कोई भी प्लेन है और उसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर अगर आप डाल दोगे तो वो वेक्टर उस प्लेन की डायरेक्शन को दिखाएगा। ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती। कोई भी प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है, ये प्लेन है, अब इस प्लेन की मुझे क्या काम करनी है, डायरेक्शन दिखानी है, तो इसके परपेंडिकुलर में एक वेक्टर डाल दूंगा। ये वेक्टर क्या काम करेगा, इस प्लेन की डायरेक्शन दिखाएगा। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में बहुत सारे ऐसे करके प्लेन रखे हैं, उन प्लेन्स में की मुझे डायरेक्शन दिखानी है तो डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा, तो डायरेक्शन ऑब्वियसली बात है एक परपेंडिकुलर वेक्टर डाल दूंगा जो सब पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब वो परपेंडिकुलर वेक्टर देखो कैसे होता है। एक चीज़ और याद रखना कि जैसे मान लो बहुत सारे प्लेन्स हैं, यहाँ पर 3 तरीके के वो सिम्बल्स हैं, एक है HKL, यहाँ पर डॉट कॉमा नहीं है। HKL क्या दिखा रहा है, एक प्लेन को दिखा रहा है, और एक होते हैं ये वाले ब्रैकेट HKL, जैसे बड़े ब्रैकेट आप कहते हो HKL, ये क्या दिखाते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन। ये क्या बताते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन। और एक ब्रैकेट होता है ये
HKL ये बताता है डायरेक्शन ऑफ प्लेन। डायरेक्शन ऑफ प्लेन, अब डायरेक्शन ऑफ प्लेन देखो क्या मतलब है। भाई मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स हैं ऐसे करके, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, आप इसके क्या काम करोगे, एक परपेंडिकुलर वेक्टर डालोगे ऐसे करके। आपने क्या काम करा, एक परपेंडिकुलर वेक्टर डाला इन सबके। अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर, अभी कोई भी वेक्टर होता है, अगर आप ध्यान से देखें कोई भी वेक्टर होता है तो वो किससे बना होता है, कंपोनेंट से। भाई एक्स एक्सिस पे उसको कंपोनेंट क्या है, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट क्या है, जेड एक्सिस पे कंपोनेंट क्या है। तो जो मिलर इंडिसेस है HKL वो बेसिकली क्या है, उसके एक इस वेक्टर के क्या है कंपोनेंट। मतलब कि अगर मैं बात करूं इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये जो वेक्टर होगा लेट से ए वेक्टर, ये होगा HI कैप प्लस KJ कैप प्लस LK कैप, इसको याद रखना। मतलब मिलर इंडिसेस बेसिकली आपको क्या बताता है, दो चीजें बताता है। पहला, एक प्लेन्स की ओरिएंटेशन कैसी है, दूसरा उन प्लेन्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, मिलर इंडिसेस निकालना पड़ेगा और एक ऐसा वेक्टर बनाना पड़ेगा जो उनके परपेंडिकुलर होगा। तो मिलर इंडिसेस आपको क्या बताता है, एक वेक्टर के कंपोनेंट बताते हैं जो उन सारे प्लेन्स के परपेंडिकुलर होगा, क्लियर, जो उन सारे प्लेन्स की क्या दिखाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा। और इसी फंडे से यहाँ पर यूज करा गया रेसिप्रोकल लैटिस का फंडा। मतलब कि लैटिस एक होता है डायरेक्ट लैटिस, डायरेक्ट लैटिस में क्या होते हैं कि नॉर्मल लैटिस पॉइंट्स होते हैं जो आप देखते हो, जिनके हमने प्लेन्स बना लिए। एक होता है कि हमने क्या काम करा, हम एक दूसरा वेक्टर बनाते हैं, एक लैटिस बनाते हैं जिसे कहते हैं रेसिप्रोकल लैटिस, जो बेसिकली कैसे बनता है, जो बनता है इन वेक्टर से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कभी कभी रेसिप्रोकल लैटिस भी कहते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इसको कहते हैं कभी कभी, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। क्लियर, ये वाली बात समझ में आई। सो ये छोटी सी वीडियो हमने आपको बताई थी, ये वाली बात याद रखना, ए प्लेन, अ फैमिली ऑफ प्लेन और डायरेक्शन ऑफ प्लेन। क्लियर, सो आई होप आपको समझ में आया हो मिलर इंडिसेस किसे कहते हैं और वो हमें क्या बताता है, उसको निकालते कैसे हैं। क्लियर, पहले आप इंटरसेप्ट देखिए, उनको इन्वर्ट कीजिए और फिर लोएस्ट नंबर पर उनको रखिए। क्लियर, सो आई होप आपको समझ में आया हो मिलर इंडिसेस किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच।